श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे मध्य में पहुंचे। मैं कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करते हुए आग्रह करूंगा अपने महानगर के अध्यक्ष जनप्रतिनिधि गणों से आग्रह करता हूं कि मां भारती डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर राष्ट्र नायक को नमन करें, उन्हें श्रद्धांजलि दें, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भारतीय जनसंघ के प्रथम पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हम सब के नेता। देश का बंटवारा आजादी के बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें नेहरू के मंत्रिमंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री, एक वरिष्ठ मंत्री। लेकिन जब शेख अब्दुल्ला नेहरू मिलकर कश्मीर को अलग राष्ट्र का दर्जा देने लगे, यानी कश्मीर का झंडा अलग होगा, कश्मीर का संविधान अलग होगा, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा, वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बर्दाश्त नहीं था। वह सदन के अंदर बोलते रहे, विषय रखते रहे। एक बार नेहरू जी विचार करना चाहिए, यानी कश्मीर में जाने के लिए परमिट वीजा होगा क्या, जैसे पाकिस्तान में होता था। साथ में थे उनके सचिव के रूप में। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पूज्य सरसंचालक दूती गुरु जी का एक पत्र मिलता है, एक स्वयंसेवक पत्र देता है, और उस पत्र में लिखा रहता है कि अपने आंदोलन पर विचार करिए, आंदोलन स्थगित करना चाहिए और कश्मीर जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी एक संत थे, वो भाग गए थे स्थिति में। डॉक्टर साहब माने नहीं, उनकी गिरफ्तारी हुई, शेख अब्दुल्ला श्रीनगर के जेल में बंद कर दिया। 23 जून 1953 को कश्मीर के अंदर उनकी शहादत हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर भार आया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक टॉपर विद्यार्थी थे, योग्य विद्यार्थी थे, कम आयु थी, नेहरू के सामने बहुत छोटे आयु थी, नया नया पार्टी था, और देश के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के जो सपना लोगों ने देखा था, जो सोचा था, वह आज सपनों को साकार कोई कर रहा है तो आदरणीय मोदी जी आज कश्मीर के अंदर 370-35 से एक झटके में हटाकर आज कश्मीर देश का हिस्सा बन चुका है और देश से जुड़ा हुआ है। आज वहाँ के गरीब, दलित, शोषित, वंचितों को केंद्र सरकार की संपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आतंकवाद गतिविधियाँ बंद है। पहले सेना के ऊपर लोग पत्थर चलाते थे, आज सेना के गाड़ी के ऊपर पुष्प की वर्षा होती है। आज वहाँ के मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सभी लोग पंचायत के प्रधान बन रहे हैं, विकास कर रहे हैं और सभी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। अच्छी अच्छी सड़कें बन रही है और विकास से आज कश्मीर जुड़ रहा है। वहाँ के नौजवान पढ़ाई लिखाई में रुचि ले रहे हैं, नहीं तो आतंकवादी के चक्कर में आकर लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। आज लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और कश्मीर आज खुशहाल धीरे धीरे हो रहा है। देश के अंदर भी जो सपना था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, आदरणीय नरेंद्र मोदी उस सपने को साकार कर रहे हैं। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को आज उसको शौचालय मिल रहा है, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड मिल रहा है,
गैस का कनेक्शन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है, किसान सम्मान निधि है, अनेक योजनाएं। वैश्विक महामारी कोरोना में उनको मुफ्त राशन, मुफ्त टीकाकरण, और उत्तर प्रदेश में महीने में 2 बार मिलता है। कारण क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल रखना है। आज वो आदरणीय मोदी जी उस सपना को साकार कर रहे हैं और 2024 तक सभी घर को टोटी के माध्यम से शुद्ध पानी भी देने का काम यदि कोई करेगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी और योगी सरकार करेगी। इस अवसर पर आज हम सब बूथ स्तर पर कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिले में गोष्ठी कर रहे हैं और आज आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, वृक्षारोपण, जल संचय, ये स्वच्छता, ये सभी पर बातचीत हो रही है और इस अभियान में पूरा प्रदेश लगा हुआ है।